हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में तमाम वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के तमाम वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर 13 में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र क्या होता है। 4 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक संज्ञात्मक जो अवस्थाएं होती हैं, अर्थात जिन प्याजे की 4 अवस्था का जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए आपका जिन प्याजे के संबंध में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसके सिद्धांत में पहले तो हम इनके कुछ बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसने क्या बताया, जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसको याद रखेंगे, जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि दो बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है। देखिए, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैविक परिपक्वता है ना। तो क्या है दोस्तों, जैसे जैसे बालक में एक समझ विकसित होता है वैसे वैसे वह अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट निर्माण करते जाता है। अब इसका जो सिद्धांत, तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों। उसके अलावा आपका परिभाषा है। देखिए, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप याद रखें, इस जो सिद्धांत है उसको, क्योंकि ये जो परिभाषा है कई बार प्रश्न में आपका एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये एग्जाम में पूछा गया। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपका 1 या 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास अति आवश्यक है, अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता ही है। या तो परिभाषा से जुड़े प्रश्न मिलेंगे आपको, या फिर 4 जो संज्ञानात्मक विकास के 4 क्षेत्र है उनके अंतर्गत जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब संज्ञानात्मक विकास के इन क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें आपका संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें संवेदी या फिर पेशीय क्रियात्मक अवस्था। संवेदी, इसी को हम पेशी भी बोलते हैं दोस्तों, संवेदी पेशी क्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था क्या है, 0 से अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है ना। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है दोस्तों, आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब चीजें, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीजों का अनुभव करता है, सीखता है। ठीक है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये जो 3 पॉइंट इसमें दिया गया दोस्तों अति इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने उन्हीं पॉइंट को रखा है, और उस पॉइंट को बिल्कुल आप रट्टा मार लो, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा वही पॉइंट ही आएगा दोस्तों, कोई और नहीं आएगा। तो इसमें देखिए, पहला तो हो गया आपका। दूसरा देखते हैं इसमें पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, यह होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था। तो यह क्रिया आप करने से पहले, देखिए यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली जो चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व माने पहले है ना, कुछ भी क्रिया करने के पहले की अवस्था। 0 से, देखिए इसमें 2 से 7 वर्ष है ना, 0 से 2 संवेदी, उसके बाद 2 से 7 वर्ष पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या है, सामने वाली चीजों को देख तो पाएगा लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता, उस पर कुछ काम नहीं कर सकता है ना। अगला अवस्था है दोस्तों, इसमें आपका देखिए एक बात और है, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो इसके अंतर्गत 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें, जीववाद और अहम केंद्रित। ठीक है, तो जीववाद क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता
तो कौन सी चीज़ें जीवित है और कौन सी चीज़ें जीवित नहीं है, इन दोनों चीज़ों में अंतर बच्चा नहीं कर पाता। वो क्या है दोस्तों, आपका जीववाद के अंतर्गत आता है। अहम केंद्रित क्या है, देखिए अहम केंद्रित में जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो यह किस में आएगा, आपका अहम केंद्रित के अंतर्गत। इसमें अगला है दोस्तों आपका इसी के अंतर्गत, देखिए संवेदी के बाद में आपका पूर्व जो चल रहा है, तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही आपका अपलटावी। अपलटाव क्या है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि उलटना पलटना नहीं सीख पाता है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम अगले तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो चीज़ें एग्जाम में आया है हम उसी को लेकर चलेंगे। अब देखिए संवेदी पूर्व तो हमने पढ़ लिया, इसमें तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त अर्थात ठोस चीजें जो हमें दिखाई देती है। इसको बिल्कुल याद रखें दोस्तों, शिक्षा शास्त्र में जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको याद करना जरूरी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या पॉइंट है, देखिए यह 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है ना। सामने रखी हुई जो चीजें हैं उसको देखता है और देख करके कुछ कर सकता है, अर्थात ठोस चीजें जो हमें दिखाई देती है। क्लियर है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता बच्चों में गुण में आने लगता है ना। मूर्त चीजें अर्थात जो चीजें गिनती सीखना, क्रम का निर्धारण करना, संरक्षण के नियम, वो सभी चीजें, भार, मुद्रा, सभी चीजें बच्चा इस उम्र में सीख जाता है। क्यों सीखता है दोस्तों, क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अर्थात मूर्त रूप में, ठोस रूप में हमारे सामने मौजूद है, तो उसको देखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बता सकते हैं, है ना। तो अगला अवस्था है दोस्तों, देखिए इसी के अंतर्गत एक चीज और याद रखें आप, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसके अंतर्गत आपका आगमनात्मक तर्कणा आएगा, और औपचारिक अवस्था है उसके अंतर्गत आपका निगमनात्मक तर्क आता है। इस दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। तो मूर्त के अंतर्गत आपका क्या आएगा दोस्तों, देखिए इसमें आपका आगमनात्मक तर्क आएगा। तो यह भी इसी प्रकार की अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, कोई भी उदाहरण है उसके बारे में सोचता है, तर्क करता है, तो आगमनात्मक तर्कणा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला और चौथा है दोस्तों, इसमें अंतिम अवस्था है पियाजे के। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो यह 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, अर्थात इसमें संज्ञान का सर्वोच्च विकास इसी अवस्था में होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। मैंने अभी तीसरे में बताया मूर्त, तो मूर्त अर्थात जो चीजें ठोस रूप में हो, है ना। अमूर्त अर्थात केवल परिकल्पना से हम उसको सामने लाते हैं, वो चीजें हमारे सामने ठोस रूप में नहीं होता। तो बच्चे अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, अर्थात जो चीजें उनके सामने नहीं है उनके बारे में भी चिंतन मनन कर सकता है, बातें कर सकता है। जैसे एक बच्चा अगर दिल्ली भी नहीं देखा है तब भी वो बता सकता है कि दिल्ली में ये चीजें होती है, अर्थात वही क्या है, आपका अमूर्त तर्कणा है। ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका निगमनात्मक तर्क आता है, याद रखेंगे। औपचारिक के अंतर्गत निगमनात्मक तर्क आता है, इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। और मूर्त के अंतर्गत आगमनात्मक आता है, जिसमें बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करता है और इसमें नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। तो ये चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए इसको मैंने शॉर्ट में लिखने का भी प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिन पियाजे के 4 अवस्था का हमने अध्ययन किया, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, इन 4 चीजों, संवेदी 02, 27, 711, 11 प्लस एबव, इसको रट्टा मार सकते हैं। 02, 27, 711, 11 एबव, 02 0 से 2, 2 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ऐसे 2 0 2 2 7 7 11 11 से ऊपर, 02, 27, 711, 11 प्लस एबव, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। तो संवेदी 02 की अवस्था है, तो संवेदी अंगों से चीजों को देखते हैं, है ना। तो उसके बाद पूर्व है, तो प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मूर्त के अंतर्गत मूर्त चीजों पर तर्क करते हैं, मानसिक कार्य करना सीख जाते हैं। औपचारिक के अंतर्गत दोस्तों आपका अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए इसमें संवेदी के अंतर्गत आपका स्थायित्व का गुण भी आ जाता है, इसको भी आप
याद रखेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका 1 या 2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप याद रखें दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर का भी अगर प्रश्न आ गया तो इसका उत्तर जो है बनना चाहिए, क्योंकि 1-1 नंबर हमारे एग्जाम के लिए मायने रखता है। उनसे आप पूछ के देखना दोस्तों, जिनका सीजीटेट या सीटेट में 1 नंबर से चूक जाता है, आधा नंबर से चूक जाता है, उनको अहमियत का पता चलता है 1-1 नंबर का। तो बिल्कुल आप जो चीज़ें, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरीके से क्लियर रखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।